नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बची हुई 4 महीनों में हम एसएससी एमटीएस की तैयारी करें कि हमको अपना होम स्टेट के साथ में जॉब मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन देखे मैंने आप लोगों के कि लास्ट 4 मंथ है, हो पाएगा कि नहीं, लास्ट 4 मंथ है, हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए 4 मंथ सफिशियंट है अगर आप मेहनत करते हैं। दिन में 14-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे इफ़िशियंटली पढ़ते हैं तो आप जरूर एसएससी एमटीएस 2025 को क्रैक कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एमटीएस 2024 का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला सेक्शन जो कि 120 मार्क्स का होता है, उसमें मेरे 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स हैं। सेक्शन 2 जो कि 150 नंबर का होता है, उसमें मेरे 110 नंबर हैं। इंग्लिश में 67 आउट ऑफ 75 और जीके में 43 आउट ऑफ 75 है। हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग आती है, जो कि दोनों क्वालिफाइंग होती है। आप इनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे तो आप आराम से क्वालिफाइंग हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आपके 120 आउट ऑफ 120 आ गए, क्या हम मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे तो क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे? जी हाँ, फर्स्ट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 के बेसिस पर ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है सेक्शन 2 के ऊपर करना पड़ेगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके पूछते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 75 मार्क्स होंगे। 3 नंबर एक क्वेश्चन सही करने पर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। सेम एज इट इज जीके में भी रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 2-3 पार्ट्स में इंग्लिश को आप ब्रेक डाउन कर लेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो है वो होगा आपका वोकेबलरी, फिर आएगा आपका ग्रामर और फिर कॉम्प्रिहेंशन। चलिए तो हम बात करते हैं वोकेबलरी की। देखिए लास्ट के 4 मंथ्स बचे हैं, तो आपको इन 4 मंथ्स में ऐसी जगह से बुकें पढ़नी पड़ेगी जिससे आप कम एफर्ट्स देकर ज्यादा आउटपुट ले पाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो है ब्लैक बुक और समुद्र मंथन वेद। अगर आपने ब्लैक बुक पहले से पढ़ रखी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपने ब्लैक बुक अभी स्टार्ट नहीं करी है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप जो है समुद्र मंथन बेच का यूज करिए। पानी में का बेच है जिसमें वो ट्रिक्स के साथ, रूट वर्ड्स के साथ आपको सेम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और साथ ही में इडियम्स, सारी वोकेबलरी साथ में पढ़ाती हैं। साथ ही में 45 लेक्चर्स हैं, तो 45 डेज में अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। समुद्र मंथन बैच का बेस्ट यूज करने के लिए आप जैसे कि आपने पहली क्लास करी, दूसरी क्लास करी, तीसरी क्लास करी, तो जैसे ही आप नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सपोज करिए आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप पहले 5 लेक्चर का रिवाइज करेंगे, उसके बाद 6ठे लेक्चर पर जाएंगे। जैसे ही आप 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, उससे पहले आप 6 लेक्चर का रिवाइज कर लेंगे। तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा आउटपुट्स मिलेंगे। आप जब एग्जाम में आपको कोई भी वर्ड मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा ट्रिक में कि ये वर्ड्स तो मैंने समुद्र मंथन पेज में इस पेज पर लिखा था, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बढ़िया अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए रहेगा वो यही कि आप समुद्र मंथन पेज ऑप्ट करिए और 45 दिन में 45 लेक्चर्स कंप्लीट करिए और आपकी वोकेबलरी 80% वर्ड्स आपके इसी से हो जाएंगे। चलिए तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपने 2 महीने भी ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उस पर हर संडे सैटरडे जब भी आपका मन करे, वीक में एक दिन आपको इस पूरे बैच का रिवीजन करना है। साथ ही में आप बहुत सारे क्विज़ेस जो होते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप क्विज़ेस लगा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और आप ब्लैक बुक का यूज कर सकते हैं आखिरी के 2 महीनों में। चलिए तो अब हम बात करते हैं ग्रामर की। बहुत सारे बच्चे आप इस सोच में हैं कि हम स्टार्टिंग से बैच पढ़ें कि कहीं से सिर्फ नोट्स पढ़ लें कि 60 रूल्स कर लें। तो देखिए जिन बच्चों ने पहले ग्रामर पढ़ रखी है उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होगा रानी मैम के 60 रूल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले ग्रामर नहीं पढ़ी है तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी एक बैच ऑप्ट करिए और उसको कंप्लीट करिए। किसी भी बैच में मैक्सिमम 150 क्लासेस से ज्यादा नहीं होंगी, तो अगर आप पर डे 2 क्लासेस भी देखते हैं तो आपका 2.5 से 3 महीने में आराम से सिलेबस हो जाएगा। आपको वीओडी बैच लेना है, किसी का भी लाइव बैच नहीं लेना है। अगर आप लोगों का बैच कंप्लीट है तो आप 60 रूल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप पीएसपी सर जो पीवाईक्यू सीरीज परमार एसएससी पर करा रहे हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी आपका काफी अच्छे से रिवीजन होगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल ही ग्रामर नहीं पढ़ी है उन बच्चों को शायद समझने में दिक्कत हो, इसलिए आप जो है पहले सिलेबस कंप्लीट करिए और अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप 60 रूल्स की तरफ जाइए, या फिर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक्स के थ्रू। चलिए तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में।
देखिए कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ आपका क्लोज टेस्ट आता है, PQRS वगैरह आपके इसमें नहीं आएगा, पैसेज नहीं आएगा। तो आप सबसे बढ़िया जो चीज कर सकते हैं वो है क्लोज टेस्ट के लिए कि आप प्रीवियस ईयर 5 साल के क्लोज टेस्ट सोल्व कर लीजिए, आपकी रीडिंग स्किल्स हो जाएंगी और आप जैसे ही ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर कंप्लीट करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। उतना टफ क्लोज टेस्ट नहीं पूछते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, 2-3-4 अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट सोल्व कर जाएंगे तो आपके क्लोज टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 आने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आप जो है परमार सर का बैच ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप नवीन सर का बैच भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो बच्चों को परमार सर की इंग्लिश समझ में नहीं आ पा रही है वो बच्चे नवीन सर का बैच भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। या फिर आप कोई भी बुक से, लूसेंट या फिर कोई भी बुक जो आपको पसंद है उससे आप जीके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप कोई बैच से पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझने में ईजी होगा और चीजें याद भी क्लासेस से ज्यादा अच्छे से होती हैं। तो अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आप पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, जिससे क्या है कि आपको 2-3 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिखने लगेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और पॉलिटी ज्यादा लंबी क्लासेस भी नहीं है पॉलिटी की। अगर आप परमार सर से पढ़ते हैं तो उनकी केवल 15 क्लासेस हैं, तो आप 15 दिन में 15 क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। साथ में अगर आप ज्योग्राफी करेंगे तो 19 to 20 क्लासेस हैं जो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके आप 2 महीने से 2.5 महीने में आराम से जीके कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी क्लासेस से। साथ में फिर आप PYQs सोल्व कर सकते हैं बचे हुए 1.5 महीने में। तो हम बात करते हैं कि जीके कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या। तो देखिए एसएससी में 80 to 85% PYQs ही PYQs आते हैं। तो अगर आप मिनिमम 3 इयर्स के PYQs सोल्व करके जाएंगे तो आपको 80% क्वेश्चंस PYQs से ही मिलेंगे, या तो PYQs से मिलेंगे या फिर उसके सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप PYQs सोल्व करिए। एसएससी का मूल मंत्र है PYQs। तो अगर आप जितने ज्यादा PYQs सोल्व करेंगे उतने ज्यादा आपकी सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो हम उन बच्चों की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि हमको परमार सर के बेस से समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो आप देखिए नवीन सर के बेस से पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी बुक से पढ़कर परमार सर के नोट्स का यूज कर सकते हैं। काफी बढ़िया ब्रीफ में नोट्स हैं। तो आप अगर इतना आप करते हैं तो जीके में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि हमको मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना है, मिनिमम कितने मॉक टेस्ट देने हैं। देखिए एटलीस्ट आपको 50 से 60 मॉक टेस्ट अगर आप देकर जाते हैं एग्जाम में तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट PYQs और मॉक टेस्ट से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने बहुत सारे मॉक लगा रखे होंगे तो आप एग्जाम में जाकर पैनिक नहीं करेंगे अगर 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। तो इन सब चीजों में मॉक टेस्ट का बहुत ही बेनिफिट होता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना है। जैसे ही आपकी इंग्लिश ग्रामर में 50 to 60% कंप्लीट हो जाती है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीके से तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर वो आप पढ़ लेंगे तो वो आपको बनने लगेगा, आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे कोई रूल नहीं बनता है इंग्लिश का तो वो चीज आपको अगले मॉक में वो भी नहीं बनेगी। तो उस चीज का बेनिफिट के लिए आपको मॉक का बेस्ट बेनिफिट के लिए पहले आप इंग्लिश कंप्लीट कर लिए। चलिए तो अब मैं मेरे ओपिनियन से बताता हूँ कि आप क्या प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन से आप परमार सर के बेस से जीके कंप्लीट करिए। 2 से 2.5 महीने में आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आप उनके नोट्स से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप रिवीजन करके जाएंगे तब जाकर आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट आप देकर जाइए, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश में बुकेब के लिए आप समुद्र मंथन पेज ऑप्ट करिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, जिससे कि आपकी 80 to 85% बुकेब कवर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।